नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर, जो शायद जिस तरह मेरे दिल को छुआ है, आपके दिल को छुएगा भी और तकलीफ भी देगा, मैंने आप सबके साथ लाइव आने का फैसला किया। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने जो सवाल आज उठाए, शायद इन सवालों के लिए देश का कोई भी गरीब, किसान और मजदूर का बेटा इन्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। जिस सूबे की जिम्मेदारी लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ के लोगों ने विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी, उन्होंने आज ये कहकर न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश के हर गरीब किसान मजदूर के बेटे को शर्मिंदा करने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के रहने वाले लोग, जिन्हें यहाँ की सरकारें रोजगार ना दे सकी, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जब बाहर के प्रदेशों के अंदर नौकरी करने, रोजगार करने, श्रम करने के लिए गए, और आज ऐसी वैश्विक महामारी के समय में जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर लॉकडाउन की घोषणा करी, उसी दिन से वो व्यवस्था करते इस प्रदेश के मजदूरों को, प्रदेश के श्रमवीर भाइयों को अपने घर पे लेके आने की। इस सरकार ने उनके न तो गांवों पे मरहम लगाई, उल्टा आज योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहकर कि इस प्रदेश के अंदर जो कामगार भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कामगार कौन? क्या वो कामगार भारत मां के बेटे नहीं है? क्या उन कामगारों का पसीना इस देश के निर्माण के अंदर नहीं लगा हुआ है? क्या उन श्रमवीर भाइयों के श्रम से ये मोटी मोटी इमारतें और ये बिल्डिंगें खड़ी नहीं हुई है? अगर वो गरीब है तो क्या ये उनका कसूर है? आप ये कैसे भूल सकते हैं कि आपको लोगों ने जिम्मेदारी दी है लोगों की सेवा करने की, आपको लोगों ने कुर्सी दी है लोगों के तकलीफ, दुख और दर्द को दूर करने की, और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि इस प्रदेश के अंदर आने वाले कामगार भाई जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो मुंबई से आ रहे हैं, वो 75% की संख्या में संक्रमित हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं वो 50% की संख्या तक संक्रमित हैं, जो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं वो 25% की संख्या तक संक्रमित हैं। एक तरफ आप दावा करते हो कि मेरे प्रदेश के अंदर 24 लाख लोगों को वापस आ चुके हैं, मजदूर भाई वापस आ चुके हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि उन 24 लाख में से आपके 12 लाख श्रमिक भाई संक्रमित हैं। आपने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि योगी आदित्यनाथ जी, आपको सपना आया या आपको दर्शन हुआ या आपने जादू की छड़ी घुमाई? आपको कैसे पता लगा कि इस प्रदेश के अंदर आने वाला हमारा कामगार भाई आज संक्रमित है? कितने लोगों के आपने टेस्ट कराए? और अगर वो संक्रमित हैं तो आपने कितने लोगों को क्वारंटाइन सेंटरों के अंदर रहने की व्यवस्था करी है? आप खुद जानते हैं, आपके सूबे में क्वारंटाइन सेंटर जो बने हुए हैं, उनकी ये हालात है कि आज उनके अंदर लोग अगर क्वारंटाइन होंगे तो उनकी तबीयत खराब होने की और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सीधा सीधा हमारे ऊपर तमाचा मारा है। हम कौन? इस देश का निर्माण करने वाले गरीब किसान मजदूर के बेटे। हम कौन? इस प्रदेश का दलित आदमी। हम कौन? इस प्रदेश का अति पिछड़ा। हम कौन? इस प्रदेश का अन्य पिछड़ा वर्ग का आदमी। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि रोजगार और श्रम करने के लिए अपने घर से बाहर वही व्यक्ति निकल रहा है जिसके घर पे खाने की रोटी नहीं है? और रोटी देने की जिम्मेदारी दी थी नरेंद्र मोदी को, रोटी देने की जिम्मेदारी दी थी योगी आदित्यनाथ को। आप लोग अगर हमको रोटी देते तो हमें अपने प्रदेश से निकल के, अपने घर से निकलकर कहीं और जाके मजदूरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपकी नाकामी छुपाने के लिए आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। हम वो जिन्होंने इस प्रदेश और देश के निर्माण के लिए अपने खून को धरती माता के अंदर मिलाया। हम वो जिन्होंने लोगों का पेट पालने के लिए अपने परिवार के पेट पाले। हम वो जिन्होंने अपने तन के कपड़े छोड़ के लोगों के तन के ऊपर कपड़े पहनाए हैं। हम अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम दलित हैं, हम ओबीसी हैं, हम अति पिछड़े लोग हैं, हम मुस्लिम लोग हैं। हमारी एक ही कमजोरी है कि हम गरीब हैं, लेकिन हम गरीब तो हो सकते हैं, लेकिन हम मेहनत से जी चुराने वाले लोग नहीं है। हाँ, हम अंबानी और अडानी नहीं है।